राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान दिया अपने चचेरे भाई वरुण गांधी को लेकर कि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में आते हैं तो उनका स्वागत है। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आने वाले हैं, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है कि उनकी और उनकी मां मेनका गांधी की स्थिति इस वक्त बीजेपी में क्या है। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वरुण गांधी की हालत ठीक शत्रुघ्न सिन्हा जैसी हो गई है, जैसी शॉटगन के साथ 2019 में हुआ था। उन्होंने अंत में कांग्रेस की राह चुनी, तो क्या वरुण भी वही करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों चर्चा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की है। 3 दिनों की यात्रा के जरिए राहुल गांधी यूपी की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश में है। 3 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले वो एक साथ अखिलेश यादव और मायावती को साध रहे हैं। अखिलेश मायावती ने राहुल की यात्रा को शुभकामनाएं तो दी है, लेकिन शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आरएलडी भी राहुल गांधी का समर्थन कर सकती है। इसके अलावा यूपी में राहुल की यात्रा से गांधी परिवार के उस पुराने विवाद की दीवार भी गिरती नजर आ रही है, जो संजय गांधी की मौत के बाद खड़ी हुई थी, जिसके चलते मेनका गांधी ने नन्हे वरुण को लेकर प्रधानमंत्री निवास छोड़ने का मन बना लिया था और फिर राजनीति में भी अलग राह चुनी थी। अगर ऐसा होता है तो यकीनन गांधी परिवार के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि वरुण गांधी की साख उनके क्षेत्र पीलीभीत और आसपास में काफी पावरफुल है। वो 2004 में राजनीति में आधिकारिक रूप से आए थे और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे। वो वाजपेयी आडवाणी के युग में दमदार नेता रहे। सांसद के तौर पर उनकी दमदार जीत ने बीजेपी को दिखाया कि उनके पास भी गांधी सरनेम की पावर है। राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष बने तो पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी बने, लेकिन फिर अपने बेबाक बयानों की वजह से 2013 से ही उनकी हालत बदलने लगी। नरेंद्र मोदी के एंट्री के बाद तो उनका पत्ता धीरे धीरे साफ होता चला गया। मोदी लहर ने बीजेपी में गांधी सरनेम की जरूरत को खत्म कर दिया था। 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने तो उन्हें महासचिव पद से हटाया। 2019 में नड्डा अध्यक्ष बने तो कार्यकारिणी से दोनों मां बेटे को हटा दिया गया। ऐसा ही हाल कुछ हद तक शत्रुघ्न सिन्हा का भी था जब वो बीजेपी में थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किसी सीनियर नेता ने कोई बयान नहीं दिया। तमाम नेता शॉटगन को पार्टी का सीनियर नेता करार देते रहे, लेकिन बाद में सिन्हा को भी बड़े आराम से साइडलाइन कर दिया गया। दरअसल देश में मोदी सरकार के गठन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे कर दिया गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से उम्मीदवार बना दिया गया। नाराज शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी से करीब 3.5 दशक का साथ तोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें कांग्रेस ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया। वहीं उनकी पत्नी पूनम सिन्हा बतौर कांग्रेस उम्मीदवार लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। कुछ ऐसी ही स्थिति वरुण गांधी और मेनका गांधी की भाजपा में बनती दिख रही है। बीजेपी में तो है, लेकिन उनकी बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है। ऐसे में उनके शत्रुघ्न सिन्हा जैसे फैसले लेने की भी उम्मीद की जा रही है। वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहे। बेरोजगारी हो, किसान मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर यूपी की योगी सरकार हो, वरुण ने बेबाकी से हर बार अपनी ही सरकार को घेरा। राहुल ने जिस दिन कहा कि उन्हें वरुण के शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, उस दिन के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों भाई के एक जैसे बयान वायरल होने लगे, जिसमें दोनों के तेवर एक जैसे दिख रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। देश एक है।
वरुण गांधी का वो बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने मन की बात सामने रखी थी। उन्होंने कांग्रेस और पंडित नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया। इसमें वरुण गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ और ना पंडित नेहरू के खिलाफ। देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, गृह युद्ध पैदा करने की नहीं होनी चाहिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। वरुण गांधी के सुर में बदलाव को चचेरे भाई राहुल गांधी के सुर से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी और राहुल गांधी एक पाले में आएंगे, क्योंकि 2024 में इतना तो लगभग तय है कि बीजेपी उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं देगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वरुण कौन सी राह चुनते हैं। क्या वो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह कांग्रेस में शामिल होते हैं